22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और रामलला विराजमान होंगे। वहीं इसकी शुरुआत 21 जनवरी को दिल्ली के शास्त्री नगर रामलीला मैदान में राम भजन कर निगम पार्षद मनोज जिंदल व सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी शुरुआत की और सैकड़ों की संख्या में उपस्थित राम भक्तों ने भजनों का आनंद लिया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के 140 करोड़ राम भक्त सोमवार का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं और इसका जीता जागता उदाहरण शास्त्री नगर में देखने को मिला। इस विमान में करीबन 190 यात्री सवार थे और उसमें आदि शंकराचार्य जी महाराज बैठे थे। उनका प्रवचन था दिल्ली में और कहते तो लगभग सारे यात्री मारे गए और एक सरसों के खेत में आदि शंकराचार्य जी मिले मूर्छित अवस्था में। और जब एक भी यात्री नहीं बचे उसमें में से, तो मीडिया वालों ने इंटरव्यू लिया आदि शंकराचार्य का। जब स्वस्थ हो गए तो कहने लगे, महाराज एक बात बताइए, 190 लोग मरे और आप बच कैसे गए? तो कि लोग जब यात्रा करते हैं तो कोई किताब पढ़ता है, उस जमाने में इतनी मोबाइल नहीं चलती थी, कोई वीडियो देखता है। और हमारी आदत है कि मैं चाहे यात्रा करूं चाहे जहां चलूं, मैं राम नाम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता रहता हूं। और जब मैं विमान में बैठा तो मेरे हाथ में राम रक्षा स्तोत्र की पुस्तक थी, मैं पढ़ रहा था और उसी बीच में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और कहते हैं जब मैं गिरा सरसों के खेत में और जब मेरी मूर्छा खुली तो चारों तरफ लाश थी और मेरे सीने पे राम रक्षा स्तोत्र की पुस्तक रखी हुई है। और भगवान राम अपने निवास पे जा रहे हैं और आज 21 जनवरी को जो भव्य प्रोग्राम है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सारा देश जो है और सारी दुनिया, उसमें विशेषकर भारतीय तो इस दिन की सैकड़ों सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे और 500 साल की इंतज़ार के बाद वो पवित्र दिन आया है। मैं समझता हूँ कि हम लोगों के लिए गोल्डन मोमेंट ऑफ आवर लाइफ है, जिसे कहते हैं ना, हैप्पीनेस एंड इटर्नल प्लेजर एट इट्स पीक। वो वाला समय है और ये समय हमको अपनी आँखों से देखने का सौभाग्य मिलने वाला है। इसके लिए इसकी जो खुशी है उसको शब्दों में व्यक्त करना तो बहुत मुश्किल है। भगवान श्री राम हमारे जीवन में उनका बहुत बड़ा स्थान है। एक तरह से वो हमारे इस देश की आत्मा है। हमारे लिए जो कोई सबसे बड़ा आदर्श हो सकता है वो मूल्य भगवान श्री राम ने स्थापित करके दिखाए हैं। मर्यादाओं के वो पुरुषोत्तम हैं। ये देश हमेशा उन कार सेवकों को, उन राम भक्तों को, उन संघर्ष के अंदर भाग लेने वाले बड़े बड़े योद्धाओं को हमेशा नतमस्तक होकर प्रणाम करेगा, जिनके सतत प्रयासों से आज ये दिन देखने को हमें मिला है। हम कल दोपहर 12:20 का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी 4000 साधु संतों की उपस्थिति में 4000 देश के वरिष्ठ और समाज जीवन के हर क्षेत्र के इम्पोर्टेंट लोगों की प्रेजेंस में भगवान श्री राम को उनके जन्म स्थान पर दोबारा से प्रतिष्ठित करेंगे। वो अपने जन्म स्थान पर वापस लौटेंगे। हम सब देशवासियों को खुशी है। मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग तरीके से लोग इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें रामधुन बज रही है और हमारे यहाँ के क्षेत्र के पार्षद उसने कुछ बड़ी संख्या में महिलाओं के सहायतार्थ उन्होंने ऐसा कार्यक्रम रखा है कि भाई उनको इस सर्दी के अंदर जो है कंबल देकर उनकी सहायता की जाए। तो सब लोग अपने सुबह से 2-3 जगह तो भंडारे के कार्यक्रमों में होकर आया हूँ। इतनी सर्दी है मगर यहाँ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष आके बैठे हैं और यहाँ पे कंबलों को, उनको ठंड से बचाने के लिए कंबलों का भी इंतजाम किया गया है। नहीं तो अच्छी बात है ना। फिर भी इस पे तानाकशी कर रहा है क्या? अब देखो, ऐसा है कि विपक्ष के बारे में इतना ही मैं केवल कहूँगा कि सारे देश को, दुनिया को भगवान श्री राम का इस समय प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है। भगवान राम से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि उनको माफ़ करें और उनको भी अपना थोड़ा सा आशीर्वाद दें। 22 जनवरी है, भगवान रामलला अपने निवास में जा रहे हैं और आज 21 जनवरी को आपने जिस हिसाब से राम मंचन का आयोजन किया और महिलाओं के लिए जितनी संख्या यहाँ पे है, महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या, सबके लिए कंबलों का अरेंजमेंट किया गया। इतनी सर्दी में तो क्या कहा जाए। प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है और
कुछ वितरण होना चाहिए, प्रसाद के रूप में, भावनाओं के रूप में, आशीर्वाद के रूप में। मेरे क्षेत्र की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, ज़रूरतमंद हैं, सबको हमने जो है इस राम मंदिर लोग खाना खिला रहे हैं, हमने कहा इसको कंबल के वितरण करके जो है इस कार्य को करेंगे इस बारी। और जहां कड़ाके की ठंड में लोग राम भजन सुन रहे हैं, वहीं निगम पार्षद मनोज जिंदल ने वहां उपस्थित सभी भक्तों को ठंड से निजात दिलाई और उन्हें गर्म कंबल उपहार स्वरूप भेंट दिए और कहा, भगवान राम अयोध्या आ रहे हैं, पूजा पाठ हो रहे हैं, तो हमारा भी कुछ सहयोग होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।